हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या फिर हम इसमें आगे एंड इसके साथ में आगे हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में, क्योंकि हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिलेगा सीआर इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन जो होता है, कोची रीमान इक्वेशन, उसके लिए ये एक्चुअली एनालिटिक फंक्शन की एक नेसेसरी कंडीशन होती है। तो आप अगर इस टॉपिक को अच्छे समझेंगे, और ये डेफिनेशन 100% एग्जाम में पूछी जा सकती है, और इन डेफिनेशन को समझना इजी है, बट हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में। एक्चुअली डेरिवेटिव का मतलब सीधा सा वही होता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट हम जेड टेंस टू लगाते हैं। जैसे हम अगर मैं रियल फंक्शन की बात करता हूं, अगर आपके पास में कोई एफ एक्स फंक्शन होता है, इसका डेरिवेटिव अगर आपको कहते हैं तो क्या करते हैं हम, लिमिट एच टेंस टू, क्या करते हैं, एच टेंस टू जीरो करते हैं। ये हो जाता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस क्या हो जाता है, एफ एक्स अपॉन एच होता है। तो वही केस हम यहाँ पे लेंगे भैया, वहां पर हम एक्स का यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो किसमें, जेड में है, तो हम उसी केस में हम क्या करेंगे, इस टाइप से डेरिवेटिव निकालेंगे। सो ये होगा किसके लिए, ओनली सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में वीडियो जब आप देखेंगे तो मैंने आपको 2 से 3 बार बताया कि जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट उसी पे लागू होते हैं, क्योंकि डबल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड जो होते हैं उनके लिए ये नहीं होता, क्योंकि वो अलग अलग वैल्यूड फंक्शन देते हैं। तो हमेशा ए लाइन जब भी आपको स्टेटमेंट लिखे तो उसमें एक जरूर लिखें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के जो भी वैल्यूज होती हैं, लाइक जो भी इसके कंडीशंस होती हैं, ओनली एलिजिबल फॉर द लाइक सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो एफ जेड इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन सेम इन सम रीजन, सॉरी नॉट सेम, इन सम रीजन आर, कोई रीजन है उस आर में ये फंक्शन कैसा है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ द जेड प्लेन, एक जेड प्लेन है उसमें ये एक किस टाइप से कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, सो एट द जेड प्लेन देन द डेरिवेटिव, इस प्लेन में डेरिवेटिव है, सो है ना जेड एफ जेड, तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, लाइक एफ जेड जो है लाइक द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इज डिफाइंड एज, यानी कि एफ जेड का जो डेरिवेटिव होगा उसको हम एफ डैश जेड से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस, समझो इसको, देखो ये लिमिट क्या मिल रहा है आपको, डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड जो जीरो की तरफ जा रहा है, जहां हम एच यूज ले रहे थे यहाँ हम डेल यूज ले लेंगे। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है आपको, जेड प्लस डेल जेड करना है, माइनस ये क्या हो जाएगा, एफ जेड अपॉन ये हो जाएगा डेल जेड। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये डेफिनेशन जो होती है, इसको अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव बिल्कुल इजिली फाइंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पे जो है ना, डेल जेड टेंस टू जीरो जब आप करेंगे तो जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन ध्यान में रखें। ठीक है, इन सच अ केस वी कैन से दैट द एफ जेड इज अ डिफरेंशिएबल। ये जब ये केस होता है तो हम कहते हैं कि एफ जेड होता है डिफरेंशिएबल होता है। अब इसकी इतनी सी डेफिनेशन थी, इसका एप्लीकेशन हम आगे एनालिटिक फंक्शन में यूज करते हैं। देखो इसकी भी बड़ी सिंपल से एक डेफिनेशन है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि होता क्या। देखो एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है, इसको रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहा जाता है। देखो फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन इन अ रीजन आर, किसमें बात कर रहे हैं, एक रीजन आर में कोई भी फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है इफ इट सेटिस्फाई सम कंडीशन। क्या, in the region R if fz is differentiable at all point of R, अगर fz R के सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाता है then that function is known as the लाइक एनालिटिक फंक्शन। तो क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो सारे पॉइंट पे एक रीजन आपको दे दिया, अब उस रीजन, मान लीजिए आपको एक रीजन, रियल वैल्यू की बात कर लेता हूं, मान लीजिए आपको 2 से 3 कह दिया, इस रीजन के अंदर क्लोज इंटरवल के अंदर उस फंक्शन में सारे पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन हो जाएगा तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। अब बात आता है हमारे पास में, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंगुलर फंक्शन, सिंगुलर पॉइंट के बारे में, कि ये सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो समझो। अ पॉइंट z0 is said to be a singular point, the function fz is not analytic at that point। अब नॉट एनालिटिक का मतलब क्या हो गया, कि वो फंक्शन वहां पे fz एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके लिए क्या होता है, fz एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल लेके देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास में ये, इसका सीधा सा मतलब हो गया fz क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, fz क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कहां पे, एट z इज इक्वल टू z0, और उस z0 को हम क्या कह देंगे भैया, सिंगुलर पॉइंट कह देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक एग्जांपल के बारे में। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपको एक फंक्शन दे दिया जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन। इस वाले फंक्शन में आपको कह रहा है कि ये रियल वैल्यू, लाइक ये इसमें सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका सिंगुलर पॉइंट,
क्योंकि हम जब z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कहां से करेगा? ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका सिंगुलर फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब फंक्शन का कोई फाइनाइट वैल्यू ही नहीं आएगा। हम जब तक फंक्शन को डिफाइन नहीं कर लेते, जब तक हम उसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं फाइन कर सकते, वी कांट टॉक अबाउट द लाइक कंटिन्यूटी, वी कांट से अबाउट द लाइक डिफरेंशियबिलिटी, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। भैया ये फंक्शन z is equals to 1। अब अगर आप कंडीशन लगा दो कि फॉर दिस फंक्शन z not equals to 1, then that case we can say about the like or other things like analytic function that will be that may be analytic function or not, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो सारी चीजें बात की बात है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन जो होती है एग्जाम में पूछ ली जाती है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक गिवन रीजन के बीच में, एक गिवन रीजन में आपका जो फंक्शन है एफ जेड है वो सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो दैट इज द एनालिटिक फंक्शन। सिंगुलर फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट एट वेयर द लाइक एट विच द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक फंक्शन। इट मींस जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता या फिर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक। थैंक यू, बाय बाय।